हैदराबाद समता मूर्ति केंद्र स्थित स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी पर आयोजित नवदिवसीय समता कुंभ के सायंकालीन सत्र में सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर मठ महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज का आगमन हुआ। कपीत जम्बू। उन्होंने 108 मंदिरों के दर्शन कर हवन में पूर्णाहुति दी और धाम की भव्यता की सराहना करते हुए इसे अपने जीवन का अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव बताया। महाराज श्री ने जगत गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्य के आदर्शों का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने समाज से भेदभाव, ऊंच नीच और असमानता को दूर कर समता, बंधुता और मानवता का संदेश दिया। समता कुंभ को सनातन संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने चिन्नजीयर स्वामी के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि आयोजन देश की चारों दिशाओं को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य कर रहा है। स्वामी हर्षानंद महाराज ने बच्चों को जल संरक्षण, पर्यावरण रक्षा, योग अपनाने का संकल्प दिलाया। वहीं चिन्नजीयर स्वामी ने कहा कि सशक्त युवा ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उल्लेखनीय है कि समता मूर्ति का लोकार्पण 2 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा स्वर्ण मूर्ति का उद्घाटन 13 फरवरी को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। कार्यक्रम के अंत में राजपूत परिषद हैदराबाद ने श्री महंत नारायण गिरी महाराज का स्वागत किया। भारत वर्ष में हमारा स्वामी जी का 2-3 बार दर्शन हुआ। हमें भी हमेशा से निमंत्रण प्राप्त होता था, परंतु सौभाग्य अभी हर्षानंद जी को जाता है। उन्होंने हमको बोला कि मैं बहुत बार गया हूँ, बहुत अच्छा जगह है, आपको जाना चाहिए। मेरे मन में जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब से आने का इच्छा था, परंतु आते आते ये थोड़ा समय में कि भाई पूर्ण आहुति के समय में यहाँ पर पहुँचा, तो ये भी हमारा एक सौभाग्य है। अपने आप को मैं समझता हूँ पूरा संपूर्ण देश में इस टाइम तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरा विश्व के अंदर में स्वामी जी हमारा भारत में बहुत लोग हैं जो हमारा रामानुजाचार्य जी के पदचिन्हों पर चलने वाले हैं, परंतु पूर्ण रूप से उनका सिद्धांतों को अगर लागू कहीं किया है तो वो हम ये धाम में आकर देखते हैं। यहाँ पर जो है कि ये क्षमता का मूर्ति, ये 216 फुट क्षमता का मूर्ति इतना दिव्य मूर्ति है कि उनके दर्शन करने के बाद में उनका मन हटता नहीं है कि वे वहीं पर बैठे रहें, उनका दर्शन करते रहें। ऐसे मन में भाव आता है। जो रामानुजाचार्य जी के सिद्धांत, उनका 108 एक जगह पर मूर्ति का इतना दर्शन होना और उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, वो पूरा संपूर्ण देश को जोड़ना, ये यहाँ पर भी हमने देखा। संपूर्ण देश को पूरा आपने जो है एक क्षमता के साथ में आने वाले समय में, जैसे हमारे स्वामी जी महाराज का एक विचार में चिंतन किया। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी मोदी जी 14 साल से भारत में आने के बाद में हमारा पूरा विश्व में एक सबका एक भारत के प्रति वो एक बदलाव आया कि भारत का नजरिया बदला सब लोगों के प्रति पूरा विश्व में। मैं भी अभी अमेरिका 1 महीना रह के आया, इंग्लैंड रह के आया, वहाँ सब लोगों के प्रति एक भाव जो है लोगों के अंदर में गया कि ये भारत जो है ऋषि मुनियों का, साधु संतों का ये देश जो है वैदिक सनातनी वेदियों का देश है। और ये हमारे स्वामी जी ने इधर साबित कर दिया। ये छोटे छोटे हमारा विद्यार्थी ये वेद मंत्र को उच्चारण एक सुर में, मैं 2-3 विद्यार्थी को देखा कि इतना अच्छे सुर में वो अपना वेद पाठ कर रहे थे। तो ये भारत का स्वरूप है। संपूर्ण देश में हम वैदिक राष्ट्र बनाएंगे, सनातन राष्ट्र बनाएंगे, बोलने से नहीं होगा, उसके लिए कर्म करना। और वो हमारे स्वामी जी ने धरती पर उतार दिया। ये मैं हम लोग दिखा के धरती पर जो है यहाँ पर उतार दिया है, इस पृथ्वी पर उन्होंने स्वामी जी ने इसको उतार दिया। अब देखिए कि हम लोग सन्यासी है और हमारा मान लीजिए कि अद्वैत दर्शन है, परंतु मैं यहाँ देखा कि वैशिष्टाद्वैत दर्शन में स्वामी जी ने जो समन्वय किया, ये कि प्रत्येक मनुष्य में श्रीमन नारायण का निवास है। नारायण प्रभु जो है सभी के अंदर में वास करता है और वो भक्ति से आएगा, समर्पण से आएगा, समन्वय से आएगा, समरसता से आएगा। ये स्वामी जी ने यहाँ पर साकार किया, साकार रूप में यहाँ पर मैं देखा। ये साकार रूप में
बहुत हमारे आचार्य है जो बहुत सी चीज़ों को लेकर वो हमेशा से उनका कोई शास्त्रों का भी उदाहरण देते हैं, जैसे बहुत सारी बातें हैं। परंतु रामानुज आचार्य जी इस पृथ्वी पर आने के बाद में जातीय को हृदय रूपी एक मंच पर उन्होंने समन्वय किया। और जितना भी हमारा, क्योंकि मान लीजिए कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्था, नमो तस्सै नमो तस्सै नमो नमो, हमारा शक्ति नहीं है तो हम सृष्टि में आ ही नहीं सकते। हमारा पिता एक बार झूठ हो सकता है, क्योंकि माँ झूठ नहीं होता, माँ सत्य है। और माता को जो सम्मान महाराज श्री ने दिया एक सन्यासी के रूप में, और विशेष करके वैशिष्टाद्वैत में तो परंपरा से हमेशा से ही कि चाहे स्त्री हो चाहे कोई जीव है कोई मनुष्य है, प्रत्येक में बोले नारायण वो है, ब्रह्म भी है और वो ब्रह्म का अंश भी है। वो नारायण का जो ब्रह्म का अंश है वो प्रत्येक जीव में है। ये जो है हमारे स्वामी जी ने साकार किया। यहाँ पर जो है मैं ये देखता हूँ। और मैं सुबह से आने के बाद में बहुत लंबा यात्रा हुआ कि भाई मैं थक जाए, कहीं थोड़ा आराम करे। मुझे मैंने बोला नहीं, मैं सब जगह दर्शन करूँगा। वो सब मूर्तियों का दर्शन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रामानुज के युग में पहुँच गया। प्रत्येक मूर्ति का दर्शन वहाँ पर जो साकार रूप में दर्शन जो है वहाँ, जैसे कि भाई वो मूर्ति मेरे से बात कर रहे हैं, वो मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा मुझे अनुभूति यहाँ पर आने के बाद ऐसा अनुभूति। मैं प्रत्येक एक एक मूर्ति का करीब 2 घंटा में दर्शन किया स्वामी जी। थोड़ा भी समय विलम्ब से आया, मैं सब जगह आराम से दर्शन किया। और वो मेरा करीब अभी मेरा भी मान लीजिए कि 65 साल के हैं पास उम्र मेरा हो गया। मैं आपसे थोड़ा छोटा, क्योंकि आपका चिन्ह स्वामी जी तो है, बोले भाई छोटा, वो मतलब नाम स्वामी जी का बोले कि छोटा, जो वो सोच आकाश पूरा पृथ्वी, वो सोच महाराज का इतना बड़ा है तो चिन्ह मतलब इतना बड़ा सोच है कि सब कुछ जीआर स्वामी बोले सब कुछ जीने की कला कैसे प्राप्त हो सकता है, हम लोग कैसे जी सकते हैं, जीवन को कैसे व्यवस्थित जीना, वो स्वामी जी से हम सीख सकते हैं। हमारा ये चिन्ह जीआर स्वामी जी से ये जो है हमें ये प्रेरणा प्राप्त होती है, महाराज जी श्री से ये प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। मैं कभी सुना, बहुत समय का बात है, एक छोटा सा मेरे को कोई बहुत पहले कोई महात्मा कहानी सुनाया कि एक गांव में कोई जरूरत हो गया कि भाई एक साधु है, वो साधु का जरूरत है। तो वो लोग कुछ हरिद्वार है, कोई काशी है, बहुत जगह पर वो गांव वाले गए। कई काशी में गुरु लोगों के पास गए, कोई लोग हरिद्वार गए, कोई वृंदावन गए, कोई द्वारका में गए, कोई तिरुपति बालाजी गए। सब जगह बोले कि भाई हमको कोई एक साधु का आवश्यकता है, एक कोई मंदिर हमारे गांव में बनाना है। और गांव वाले जो है थोड़ा ऐसे ही लोग हैं, वो व्यवस्थित जीना नहीं चाहते, तो हम लोग एक साधु के खोज कर रहे हैं। तो बहुत जगह पर गए, तो एक जगह कोई हिमालय में एक गुरुजी मिले कि भाई चलो 10 लोगों को ले जाओ। उनके मन में आया कि भाई हम तो गुरुजी से एक आदमी को मांग रहे, एक साधु मांग रहे, ये कह रहे 10 लोग ले जाओ। अभी वो लोग लेके वहाँ से चले तो कहीं रास्ते में कहीं एक जगह पर कोई हाथ देखा तो एक बहुत सुंदर कन्या नजर आया। तो उसने बोला भाई इसका कोई पति है, तो वो तो बोले जो है तीनों लोग का स्वामी बन जाएगा। वो एक उधरे रुक गया है। कोई आगे गया तो बोले वो गांव का नियम था कि जो कोई राजा मर गया था और सुबह सुबह कोई आएगा तो आते ही जो पहला आदमी आएगा उसको तिलक करेंगे, इसको राजा बनाएंगे। वहाँ गया तो एक जना के मैं यही राजा बन जाता हूँ। बोले दूर कुछ यात्रा करेगा, कहाँ जाएगी, झंझट में कुछ पड़ेगा। वो बोले कि एक वहीं पर वो रुक गया। फिर वो चलते चलते ऐसे एक आखिरी गांव आया, वो पहाड़ के उस तरफ एक गांव। तो वहाँ पर गांव में कुछ लोग बोले कि भाई, कुछ लोग बोले कि ईश्वर है, कुछ लोग बोले ईश्वर नहीं है। वो तर्क करने लगे। तो आखिरी में 2 जने बचे थे, उन्होंने बोला गांव में बड़े नास्तिक लोग हैं, मैं इनको ठीक करो, मैं यहीं रुक जाता हूँ। वो एक पहुँच गया। तो वहाँ से समाचार आया हिमालय में कि जो गुरुजी आपने जो एक भेजा था वो पहुँच गया। तो सब चेलों के मन में शंका हो गई कि गुरुजी ने भेजा था 10 और पहुँच गया एक, वो कहाँ गया। तो वो बोले भाई महाराज स्वामी जी के जैसे वो एक ही थे, है ना जी। तो वो आपके गांव में इधर आके वो इधर आके रुक गए कि भाई हैदराबाद को पूरा है। और उसके बाद में बोले कि भाई क्षमता कुंभ, हमारा
उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक करना। इसमें चाहे द्वैत हो, अद्वैत हो, वैशिष्टाद्वैत हो, जितने भी खड़ दर्शन साधु समाज, षड दर्शन के जितने भी हमारे खड़ दर्शन के जितने भी दर्शन हैं, उनके आचार्य, उनके परंपरा के सभी स्वामी जी को मानते हैं, सभी अखाड़े महाराज को सम्मान करते हैं। और सब लोग जो है, जब यहाँ पर उद्घाटन हुआ तो सब लोग आए, उसमें कोई भी किसी प्रकार के अपने सिद्धांत को नहीं रखा कि महाराज मानव कल्याण का कार्य कर रहे हैं, महाराज श्री मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमारा हिंदू जो है और विशेष करके सनातन जो राष्ट्र बनना है, वो एक राष्ट्र जो कैसे बनेगा और एक मंच पर कैसा आएगा। और मोदी जी ने भी देखा कि भाई मैं जो कल्पना किया है कि पूरा विश्व को सनातन राष्ट्र के रूप में देखना है, कि आज जो है समय जो है, आने वाला समय जो है वो सनातन की इतनी बड़ी छतरी है कि आने वाले समय पूरा दुनिया को ये जो है निश्चित रूप से उनको मानना पड़ेगा कि सनातन ही हमारा सहारा है और वही हमारा समाधान है। ये मन में उनको सोचना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अंदर में हम सभी दियाओं बोलते हैं कि भाई प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, है धर्म का नाश, मतलब धर्म का जो है उद्धार हो, बोले अधर्म का नाश हो, धर्म का जय हो। तो ये बोलने वाला हमारा विशेष करके सनातन है। और एक मंत्र भी, एक गीता में भी बोला गया कि ममो वहाँ से जीव लोग जीव भूता सनातना। ये जो है हमारा सनातन, आदि सनातन है। तो निश्चित रूप से उसको हम लोग जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और एक गीता में और श्लोक है कि निर्वाण मोवा जिसंग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत कामा धुंधेर विमुक्ता सुख दुख से गच्छन्ति मुना पदवी तत् है। जीवन में जितने भी प्रकार के आप लोग जितने बैठे हैं, उनके जीवन में जितने भी धुंध है, वो स्वामी जी सब धुंधों को साफ करने वाले हैं। भाई सुबह सुबह हम स्नान करते हैं, वो शीशे के ऊपर धुंध आ जाता है तो साफ नहीं दिखता है। और बोले कि सुख दुख संग, मैं देखा स्वामी जी के मन में कितना अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री भी आओ, उनके मन में ऐसा ना कोई हर्ष होता है ना कोई दुख होता है, सुख दुख को समझना। तो ये स्वामी जी का आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त हो सकता है। और मैं आके यहाँ पर अनुभूति भी किया, तो मेरा जीवन तो अपने आप में एक धन्य हो गया। और मैं बहुत से स्वामी जी से प्रेरणा यहाँ पर प्राप्त किया। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, कल्याण होगा। और ऐसा मैं इतना बढ़िया धाम और इतने अच्छे दर्शन, और जो मैं बहुत बार जो है रामानुज के बारे में सुनता था, परंतु जो है इस धरती पर जो है हमारे स्वामी जी ने साकार रूप में यहाँ पर जो है, मैं बोलता हूँ कि आज भी जो है यहाँ पर रामानुज स्वामी जी जीवित है। ये अनुभूति किया मैंने, ये इनके रूप में महाराज जो है, हम लोग बोलते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो बेटा होता है वो बेटा है चाहे बेटी है, पिताजी जाने के बाद में उसका आत्मा का रूपांतरण हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि रामानुज का आत्मा का रूपांतरण स्वामी जी में हो गया, ऐसा मुझे अनुभूति हुआ। तो निश्चित रूप से मैं आके बहुत आनंदित हुआ और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और मेरा जो है हमेशा ही महाराज जी का जब आदेश होगा, जब हम आते रहेंगे, और महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।